अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदिये हदियो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्श जाह में हदिये दरूदो सलाम नज़र करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि फैज़ाने खाकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत मिली है और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ही शायर साहब पढ़ के बैठे कुर्सियाँ खाली होती चली जा रही हैं। यानी आप क्या सुनने के लिए आए हैं, ये आपके इस अंदाज से जाहिर है। ये पूरी जमात के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि कौम का इतना सरमाया खर्च हो रहा है इस जलसे पर। लाखों रुपये सर्फ हो रहे हैं, मगर हमारी कौम से अगर पूछा जाए कि जलसे से तुम्हें क्या मिला, ये तो लोग कहते हैं कि बड़ा कामयाब जलसा हुआ। पूछा जाए कामयाब कैसे हुआ, कहेंगे सुबह तक जलसा चला। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उस जलसे से कौन सा पैगाम तुम्हें मिला है, क्या लेकर के आए हो, क्या सीख करके आए हो, तो इस पूरे मजमे में शायद दो चार आदमी ये बता सकें कि हम क्या पैगाम लेकर के आए। पूरा सरमाया कौम का महज यूं कह लीजिए कि शेरो शायरी पर सर्फ हो रहा है और क्या पैगाम आपको ले जाना है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा
का क्या हाल है, किस कदर आजमाइशी दौर से उम्मत गुजर रही है। आपको इसकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। जैसे ही शायर साहब बैठे, आधी कुर्सियां बिल्कुल खाली हो। ये बरामदा भरा हुआ था, बरामदा खाली हो गया। आखिर ये जलसे किस लिए होते हैं कि आप कुछ दीन की बातें सीखें, कुछ लेकर के जाइए अपने साथ, अल्लाह और रसूल की बातें सुनिए, दीन सीखिए। इसलिए जलसे होते हैं। ये जलसे हकीकत बात यह है कि एक अवामी दरसगाह होती है। आप मदरसे में नहीं जा सकते हैं कि आप टेस्ट दे करके मदरसे में दाखिला लें, ये मौका आपके पास नहीं है। तो ये जलसे इसीलिए मुनक़िद किए जाते हैं कि आप यहाँ आएं और दीन की बातें सीखें, अल्लाह और रसूल का जो पैगाम है वो पैगाम लेकर के जाए। लेकिन अफसोस कि आधे लोग यहाँ से जा चुके। बहरहाल मेरा अपना जो तरीक़ा है कि जो कुछ भी बयान करता हूँ वो किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान करता हूँ। हम इस वक्त गुलशने खाकी में, शायद मदरसा ही है, इस वक्त हम लोग हाजिर हैं। हुजूर खाकी बाबा ये आपके दियार के एक अजीम बुजुर्ग हैं, जिनका फैज़ान इस दियार में अब्रे रहमत बन करके बरस रहा। उनकी याद में और दीगर जो मुकर्रबाने बारगाह हैं, यानी अल्लाह के जो और महबूब बंदे हैं, उनकी याद में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ख़ास तौर से ये महीना रबीउल आखिर का चल रहा है और कल नहीं परसों बल्कि कल ही की रात 11वीं की शब, जो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब। तो जाहिर है कि अल्लाह के इन वलियों का तज़किरा न किया जाए, इन महबूब बंदों का तज़किरा न किया जाए तो गुफ्तगू नामुकम्मल सी रहे। यहाँ हमारे जितने भाई बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि इनमें अक्सर किसी न किसी पीरो मुर्शिद के मुरीद होंगे। इनके पास पीरो मुर्शिद का शजरा भी होगा। शजरा अगर आप उठा करके देखते होंगे तो बिल्कुल शुरू में एक शेर शजरे पर लिखा होता है, फारसी का शेर। वो शेर ये होता है, याददारी की वक्ते ज़ादने तू, हमा खंदा बुदंद व तू गिरियां, आ चुनाजी की वक्ते मुर्दने तू, हमा गिरियां शवंद व तू खंदा। फारसी का ये शेर तकरीबन हर शजरे पर शुरू ही में लिखा रहे। कभी आपने शजरा पढ़ा, कभी गौर किया कि शेर का क्या मतलब है? इस शेर में आपको तंबीह की जा रही है, आपके ज़मीर को झिझोड़ा जा रहा है कि ऐ बंदे मोमिन,
उस वक्त को तो याद रख जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था। बच्चा कैसे पैदा होता है? बताइए कैसे पैदा होता है? अभी तक तो आप लोग बहुत बोल रहे थे, कैसे पैदा होता है? बच्चा कैसे पैदा होता? रोता हुआ ना पैदा होता। तो शेर में कहा गया कि ऐ बंदे मोमिन, उस वक्त को तो याद कर जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था, मगर तेरी रुलाई को देखकर, तेरे रोने की आवाज सुनकर घर में किसी को रुलाई नहीं आ रही। कोई रोता है घर में? बताइए कोई रोता है जब बच्चा पैदा होता है कि लोग खुशी का माहौल होता? खुशी का माहौल होता। जबकि आम मिजाज ये होता है कि अगर हमारा कोई भाई हमारे सामने आंसू बहा दे, रो दे, तो हमारी भी आंख नमनाक हो जाती, आंसू आ जाता। लेकिन यहां बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके पैदा होने पर, जबकि बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मगर उसके रोने पर घर में खुशी का माहौल है, घर के सारे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि बेटे की आमद मुबारक, पोते की आमद मुबारक। अब दूसरे शेर में कहा गया, आ चुनाजी की वक्ते मुर्दने तू, हमा गिरिया शमंद व तू खंदा। ऐ बंदे मोमिन, जब तू पैदा हो गया है, इस खाकदाने गीती पर तू आ गया है, तो अब ऐसी जिंदगी तू गुजार कि जब तू दुनिया से जाए तो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाए, और तेरे जाने पर फर्शे जमीन पर सफ़े मातम बिछी हुई हो, और फर्शे जमीन पर तेरे जाने पर लोग आंसू बहा रहे। इस तरह से तू अपनी जिंदगी गुजार कि जब मलाइका तेरी रूह कब्ज करके मलए आला पर लेकर के जाएं, जन्नती लिबास तेरी रूह को पहना करके और जन्नती खुशबू के साथ तुम्हें मुअत्तर करके जब तेरी रूह मलए आला पर लेकर के मलाइका पहुंचे, तो वहां पर तेरी आमद की धूम मची हो और तेरी आमद पर वहां खुशी मनाई जा रही हो, और वहां पे मंजर ये हो, वहां का आलम ये हो कि अर्श पर धूमें मची कि मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठा कि तय्यबो ताहिर। इस तरह से तू जिंदगी गुजार। चुनांचे एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी औलिया किराम के ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह उसको बयान करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका हिस्सा मैं बयान। उस हदीस शरीफ का एक हिस्सा है, वलइन सालनी लऊतियन्ना। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा महबूब बंदा, मेरा कोई वली जब मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को रद्द नहीं करता, बल्कि मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। इसके तहत मुहद्दिस मक्की हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि ईमान पर हुस्ने खात्मा की बड़ी वाज़ेह अलामत ये होती, किसी का खात्मा ईमान पर हुआ कि नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन उलमाए जाहिर के लिए
और अहले जमीन के लिए जो हुस्ने खात्मा की अलामत हजरत मुल्ला अली कारी ने बयान फरमाई है। तहरीर फरमाते हैं मिरकातुल मफातिह में कि जब बंदे मोमिन की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो जन्नत में अल्लाह ताला ने जो उसके लिए नेमतें मुहैया फरमाई हैं, अल्लाह ताला हिजाबात को उठा देता है और वो बंदे मोमिन जन्नत में अपना ठिकाना देखने लगता है। वो रहता तो है अभी फर्शे जमीन पर, मगर अल्लाह ताला हिजाबात को उठा देता है और जन्नत में वो बंदे मोमिन अपना ठिकाना देखने लगता है और उन नेमतों को देख करके बंदे मोमिन मुस्कुराने लगता है। और जैसे ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आती है, फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते और वो मुस्कुराहट उसके होठों पर बाकी रहती। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खास अलामत है कि उसका खात्मा ईमान पर हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शेर में कहा गया, याददारी की वक्ते ज़ादने तू हमा खंदा बुलंद वतू गिरिया, आचुनाजी की वक्ते मुर्दने तू हमा गिरिया शबंद वतू खंदा। ऐ बंदे मोमिन उस घड़ी को जरा याद रख कि जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था, मगर तेरी रुलाई को देख करके घर का कोई फर्द नहीं रो रहा था, बल्कि तेरी रुलाई को देख करके घर में खुशी का माहौल था। हर कोई दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था, खुशी का माहौल था। ऐ बंदे मोमिन ऐसी जिंदगी तू गुजार कि जब तू दुनिया से जाए, आखिरत का जब सफर करे तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाए और तेरे जाने पर फर्शे जमीन पर मातम सफे मातम बिछी हुई हो और लोग आंसू बहा रहे हो, लोग रो रहे हो। इस तरह से तू जिंदगी गुजार। एक बड़े मुहद्दिस हैं जो आमतौर से सही मुस्लिम शरीफ की सनदों में उनका तज़किरा आता, हजरत रिबी इब्ने हिराश, अक्सर इनका नाम सनद में आता है। हजरत रिबी इब्ने हिराश, हजरत रिबी इब्ने हिराश फरमाते हैं कि कुन्ना सलासत इख्वा, यानी हम लोग 3 भाई थे। एक तो मैं यानी रबी इब्ने हिराश और मेरे दूसरे भाई रबी इब्ने हिराश और मेरे तीसरे भाई मसूद इब्ने हिराश। ये 3 भाई हम लोग, रबी इब्ने हिराश, रबी इब्ने हिराश और मसूद इब्ने हिराश। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि मेरा ये मिजाज नहीं है कि इधर उधर की किताब से मैं बयान करूं। वक्त के बहुत अजीम मुहद्दिस जिन्हें नाक़िदे हदीस भी कहा जाता है और उनके नक़्दो जरह से बड़े बड़े मुहद्दिसीन डरते, यानी हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह ताला, बड़े मशहूर मुहद्दिस। उन्होंने सेरो आलामिन नुबला में तहरीर फरमाया। हजरत रिबी इब्ने हिराश फरमाते हैं कि हम 3 भाई थे और हम में जो रबी इब्ने हिराश थे वो सौमो सलात के हम में सबसे ज्यादा पाबंद थे। यानी यूं तो फराइज के सभी पाबंद थे, मगर खास रबी इब्ने हिराश के बारे में वो फरमाते हैं कि काना अक्सरना सलातम व सौमा, यानी नफली नमाज और नफली रोजा रखने में हमसे सबसे आगे हजरत रबी इब्ने हिराश थे। बड़ी कसरत के साथ ये नमाजें पढ़ते थे, बड़ी कसरत के साथ ये रोजे रखते थे, अक्सर व बेशतर ये रोजा रखते थे और फर्ज नमाज की अदायगी के बाद बड़ी कसरत के साथ ये नफल नमाज पढ़ते थे। फरमाते हैं कि मेरे भाई रबी इब्ने हिराश का जब इंतकाल हुआ तो
इंतकाल के बाद क्या होता कि कुछ लोग चले जाते हैं बाजार में कफन खरीदने के लिए, कुछ लोग जाते हैं कब्र खोदने के लिए, और कुछ लोग मय्यत के पास बैठे रहते हैं। ये ना होता जी। देखिए हजरत मौलाना राहत साहब हमारे बड़े खास अहबाब में से वो भी तशरीफ रखते हैं। इंतकाल के बाद ये होता है कि कोई जाता है कफन खरीदने के लिए और कोई कब्र खोदने की तैयारी में लगा रहता है, और कुछ लोग होते हैं जो मय्यत के पास बैठे हैं और कलमा दरूद वगैरह पढ़ते रहते हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश कहते हैं कि जब मेरे भाई हजरत रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हुआ तो कुछ लोग तो बाजार में चले गए कफन खरीदने के लिए, कुछ लोग कब्र की तैयारी में लग गए, और बहुत सारे लोग मेरे भाई रबी इब्ने हिराश के पास बैठे हुए थे और कलमे तैयबा और दरूद शरीफ का विर्द कर रहे थे। फरमाते हैं कि इतने में लोगों ने ये देखा कि मेरे भाई हजरत रबी इब्ने हिराश जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके जिस्म पर, उनके जसद खाकी पर एक चादर पड़ी हुई है। यकायक चादर में हरकत होती, चादर हिलने लगती, और देखते हैं वहां पे लोग कि अपने चेहरे से उन्होंने चादर खुद से हटा, और जब चादर हटाई तो फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतकाल हो चुका, दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में उन्हें ऐसी वजाहत और ऐसी मकबूलियत हासिल हुई, वो अल्लाह के ऐसे मुकर्रब बंदे साबित हुए कि उनका इंतकाल हो चुका है, उनके जसद खाकी पर चादर पड़ी हुई है, चेहरा ढका हुआ है, मगर यकायक चादर में हरकत होती है और अपने चेहरे से चादर हटाते हैं और वहां जो मौजूद हैं सबको सलाम कर रहे हैं, फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसके बाद लोगों ने पूछा अब बादल मौत या अखी, मेरे भाई आपका तो अजीबो गरीब मामला है कि लोगों की आंख बंद हो जाती है, जब उन पर मौत तारी हो जाती है तो कोई बात करते हुए नहीं सुना गया है, किसी के अंदर कोई हिस्सो हरकत नहीं देखी गई है, मगर मेरे भाई रबी इब्ने हिराश आपका तो अजीबो गरीब मामला है कि आपका इंतकाल हो चुका है, आप इस दुनिया फानी से तशरीफ ले जा चुके हैं, मगर आपका तो अजीबो गरीब मामला है कि अपने हाथ से आप चादर हटा रहे हैं और हम लोगों को सलाम भी कर रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश ने कहा नअम, हाँ, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। फरमाते हैं लकीतो बादकुम रब्बन गैरा गज़बाना अलैया फस्तक़बलनी रब्बी बिरौहि व रैहान व इस्तबरक़िन व सौबिन मिन इस्तबरक़ व सुंदुस। यानी ऐ मेरे भाइयों, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जब मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हुआ और हजरत मलकुल मौत ने मेरी रूह जिस वक्त कब्ज़ फरमा है तो मेरा परवरदिगार की बारगाह में मेरी हाजिरी इस तौर से हुई है कि मेरा रब मुझसे राजी है और मेरे रब ने जन्नती खुशबू और जन्नती फूलों के साथ मेरे रब ने मेरा इस्तेकबाल किया है और जन्नती लिबास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पहनाया है। इस एजाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा इस्तेकबाल फरमाया। फिर मजीद फरमाते हैं कि अज्जिलूनी, और बाद रवायतों में है कि इहमलूनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअदनी अल्लाह यबरहा हत्ता अशहदहु। और बाद रवायतों में ये भी अल्फाज आए हैं अज्जिलूनी फइन्ना अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरु सलात अलैहि। ये तो हमारे उलमाए किराम समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी नहीं कुछ समझे होंगे।
हजरत रबी इब्ने हिराश ने वहां मौजूदीन से कहा कि हाँ ऐ लोगों, जब मलकुल मौत ने मेरी रूह कब्ज की तो मैं परवरदिगार की बारगाह में इस तौर से हाजिर हुआ कि मेरा रब मुझसे राजी है और मेरे परवरदिगार ने जन्नती लिबास और जन्नती खुशबुओं से मेरा इस्तकबाल फरमाया है। ऐ लोगों, जरा जल्दी से मुझे तैयार कर, जल्दी से मुझे गुस्ल दे दो, जल्दी से मुझे दूल्हा बना दो, गुस्ल दे दो जल्दी से, और जल्दी से मुझे कफन पहना दो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं। कुछ समझे आप लोग? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमाएं वो कितना बुलंद किस्मत। हजरत रबी इब्ने हिराश ने फरमाया कि ऐ लोगों, जरा जल्दी करो, मुझे जल्दी से तैयार कर दो, जल्दी से मुझे गुस्ल दे दो, जल्दी से मुझे कफन पहना दो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश कहते हैं, उसके बाद हजरत रबी इब्ने हिराश जो मेरे भाई थे, आंख उन्होंने बंद कर, खामोश हो। बहरहाल अब उन्हें तैयार किया जाने लगा और गुस्ल देने के लिए उन्हें तख्त पर जब लेटाया गया तो गुस्ल देने वाले अजीब हैरत में मुब्तला। गुस्ल देने वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी मैयत को गुस्ल दिया, मगर ऐसा मंजर हमने आज तक नहीं देखा था। हम क्या देख रहे हैं कि हम रबी इब्ने हिराश को गुस्ल देने के लिए पानी उनके जिस्म पर डाल रहे हैं तो रबी इब्ने हिराश हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। करवट उनकी बदल रहे हैं तो हंस रहे हैं, दाहिने करवट पे कर रहे हैं तो हंस रहे हैं, बाएं करवट पे कर रहे हैं तो हंस रहे हैं, पानी डाल रहे हैं तो हंस रहे हैं। अजीब व गरीब बात है। गुस्ल देने वाले हैरान कि हमने बहुत सारी मैयत को गुस्ल दिया है, मगर आज तक हमने किसी भी मैयत को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। ये पहला वाकया है। हजरत रबी इब्ने हिराश को हम गुस्ल दे रहे हैं, हजरत रबी इब्ने हिराश हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश जो उनके भाई थे, उनसे लोगों ने बताया, गुस्ल देने वालों ने बताया कि आज तो बहुत अजीब व गरीब वाकया पेश आ रहा। हम लोग पानी डाल रहे हैं उनके जिस्म पर और वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश ने फरमाया कि ऐ लोगों, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि मेरे भाई हजरत रबी इब्ने हिराश ने जिंदगी में कभी भी नहीं हंसा है और उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक मैं अपना ठिकाना यानी आखिरत का अपना ठिकाना जब तक नहीं देख लूंगा, जन्नत में जब तक अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा, उस वक्त तक मैं ना हंसूंगा ना मुस्कुराऊंगा। ऐसा लगता है कि रबी इब्ने हिराश ने जन्नत में अपना ठिकाना देख लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए जो नेमतें मुहैया फरमाई हैं, उन नेमतों का मुशाहदा रबी इब्ने हिराश ने कर लिया है। यही वजह है कि रबी इब्ने हिराश उसे देख देख करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुशी के आलम में उनका चेहरा चमक रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद ये बात उस जमाने के मुहद्दिसीन के लिए बड़ी हैरत की थी कि कोई मुर्दा इंतकाल के बाद बात करे। ये पहला वाकया पेश आया। ये ताबीन का दौर है, दौरे ताबीन है, खैरुल कुरून का जमाना है। एक से एक अजिल्ले ताबीन उस वक्त मौजूद हैं। सारे ताबीन के सामने, सारे मुहद्दिसीन के सामने ये मसला बाइस हैरत था कि आखिर बात क्या है कि हजरत रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हो चुका है और इंतकाल के बाद ये बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये मसला सारे मुहद्दिसीन के सामने बहुत ही हैरत अंगेज था। किसी के सामने इस मसले का कोई हल नहीं था। सारे मुहद्दिसीन
बेहतरीन हैरत अंगेज थे। बिल आखिर ये मामला उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंचा, जो अभी ज़ाहिरी हयात के साथ तशरीफ फरमा थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में जब ये ताबीन हाजिर होते हैं और उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन, ये तो अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है, रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हुआ है। इंतकाल के बाद उन्होंने सलाम किया है और इंतकाल के बाद अल्लाह ने किस तरह उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा है, सब कुछ उन्होंने बयान किया है। उसके बाद आंखें बंद कर ली हैं। इंतकाल के बाद उम्मुल मोमिनीन उन्होंने लोगों से बात की है। उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों, इसमें जरा भी हैरत की बात नहीं है, इस वजह से कि जिस नबी का कलमा तुम लोग पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी नबी का इरशाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, यतकल्लमु रजुलुम मिन उम्मती बादल मौते, मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो इंतकाल के बाद भी लोगों से बात करेगा, और वो शख्स वही है जो रबी इब्ने हिराश की शक्ल में तुम लोगों ने देखा है। अब यहाँ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत रबी इब्ने हिराश ये ताबईन में से हैं। उनकी पैदाइश से साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दे दी है कि मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो इंतकाल के बाद भी बात करेगा। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये खबर दी, जाहिर है कि इसका साफ मतलब यह है कि निगाहे नबुव्वत जिस तरह से माजी की चीजों का मुशाहिदा फरमाती है, उसी तरह से मुस्तकबिल की चीजों का भी मुशाहिदा फरमाती है, बल्कि कायनात का एक एक जर्रा निगाहे नबुव्वत के सामने हुआ करता है। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है, इन्नल्लाह क़द रफ़अ अलैद-दुन्या फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा, बेशक अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरी निगाहों के सामने कर दिया है, तो मैं कायनात की सारी चीजों का मुशाहिदा निगाहे नुब्वत से इस तरह से करता हूँ जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान कुद्दसा सिर्रुहु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए यूं गोया होते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खाकी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे हिफ्ज़, दारुल उलूम गुलशन खाकी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सदुल वरा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये शान अल्लाह के महबूब बंदों की होती है, सुभान अल्लाह, जिनको अल्लाह की बारगाह में ऐसी वजाहत और ऐसी मकबूलियत हासिल होती है कि वो दुनिया से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए दुनिया से जाते हैं, और उनकी रूह जब मलए आला पर पहुंचती है, आलमे अरवाह में उनकी रूह जब पहुंचती है, तो वहां पे रूहें उनका इस्तकबाल करती, उनकी आमद की धूम मची होती है, और मंजर वही होता है कि अर्श पे धूमें मची कि मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे कि तैयबो ताहिर। वहां तो उसकी आमद की धूम रहती है, मगर फर्शे जमीन पर उसके चले जाने पे लोग आंसू बहाते हैं और सफे मातम बिछी हुई रहती है। आज इस वक्त हम लोग गुलशने खाकी में हाजिर हैं, जहां हुफ्फाज़े किराम के सरों पर आज ताजे हिफ्ज़ भी रखा जाएगा, और यहाँ इल्मे दीन का दर्स होता है। उलमा हुफ्फाज़
की टीमें यहाँ से तैयार होती हैं और ये हमारे उलमाए किराम जो दीनी कामों में मशगूल रहते हैं, बच्चों की तालीम व तरबियत, अवाम की इस्लाह, कौम के मसाइल को हल करना, ये हमारे उलमाए किराम का रोज़ो शब का ये वजीफा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत यजीद इब्ने हारून। नाम सुना है आप लोगों ने यजीद इब्ने हारून का? नहीं सुना हो? क्या आप लोग सुनेंगे जब आधी कुर्सी छोड़ छोड़ करके भाग गए? क्या आप लोगों को मालूम रहेगा कि यजीद इब्ने हारून कौन? और क्या आप लोगों को हदीस की किसी किताब का नाम मालूम होगा? आप गैर मुक़ल्लिदों के अवाम से पूछिए, उनका आम आदमी भी जानता है कि रफ़े यदैन क्या है, आमीन बिल जहर क्या है। आम आदमी की ज़बान पर यह रहता है कि हदीस ज़ईफ है, यह हदीस कवी है। बताइए आप लोगों में से कोई ये सब बात बता सकता है? क्या पता आप लोगों को जब आधी कुर्सी छोड़ छोड़ के आप लोग भाग गए, खाली आप लोग शायरों को सुनने के लिए आए हैं। आपका जो इतना बड़ा सरमाया खर्च हो रहा है, इसीलिए खर्च हो रहा है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत यजीद इब्ने हारून, जिन्होंने अपने सीने में लाखों की तादाद में हदीसें महफूज, और ये हमारे मुहद्दिसीन जो हदीसें याद रखते थे, अहादीसे करीमा की अमानत जो उनके सीनों में रहती थी, अपने ज़हन में जो अहादीसे करीमा को याद रखते थे, महफूज रखते थे, वो अपने ज़हन को किस तरह से पाकीज़ा रखते थे, उसकी पाकीज़गी का आलम ये था। उलमाए किराम तशरीफ रखते, इसलिए मैं सोचता हूं कि कुछ और भी बात करता। एक किताब है किताबुल इलल। किताबुल इलल ये इमाम तिर्मिज़ी की बड़ी अहम किताब है। किताबुल इलल, बताइए नाम आप लोगों ने सुना है तिर्मिज़ी का, इमाम तिर्मिज़ी का? देखिए ये सब बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि तिर्मिज़ी शरीफ कौन सी किताब है। ये बहुत बड़ा आलमिया। ये बताइए कि कुरान पाक के बाद सबसे सही तरीन किताब कौन सी है? ये पूरे मजमे से सवाल है, कोई बता सकता है कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। और बुखारी शरीफ के बाद जी तिर्मिज़ी शरीफ। देखिए सब ने गलत जवाब दिया। बुखारी शरीफ के बाद मुस्लिम शरीफ का दर्जा, मुस्लिम शरीफ के बाद फिर तीसरा दर्जा किस किताब का है? सुनन अबी दाऊद शरीफ का। उसके बाद फिर जामे तिर्मिज़ी शरीफ का दर्जा, फिर सुनन नसई का दर्जा, उसके बाद फिर आखिर में सुनन इब्ने माजा का दर्जा। किताबुल इलल की शरह अल्लामा इब्ने रजब हम्बली ने तहरीर फरमाई है, बड़ी मफसूद शरह लिखी। उसमें उन्हें तहरीर फरमाया कि ये मुहद्दिसीने किराम अहादीसे करीमा के तक़द्दुस का इस कदर लिहाज फरमाते थे कि वो मुहद्दिसीन जिनकी ज़बानों पर शब रोज हद्दसना फुलानुन अखबरना फुलानुन रहता था, जिनकी ज़बान पर सुबह शाम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा जारी रहता था, अल्लाह रसूल की याद से वो रतबुल लिसान रहा करते थे। वह हदीसे करीमा के तक़द्दुस का लिहाज इस तरह से फरमाते थे कि ये मुहद्दिसीन जब अवाम की किसी जमात के पास से गुजरते थे, देखते थे कि हाँ चंद लोग बैठ करके आपस में दुनियावी बात कर रहे हैं, तो वहां से जब उनका गुजर होता था मुहद्दिसीन का, तो अपने कान में रुई भर लेते थे।
अपने कान को रुई से बंद कर लेते थे। वो ये कहते थे कि हमारे जिस हाफजे में अहादीसे करीमा जैसी मुकद्दस अमानत महफूज है, हम इस बात को हरगिज गवारा नहीं करते हैं कि उस हाफजे में ऐसी लग़्व और लायानी बातों को अपने हाफजे में जाने दें। हम इसको हरगिज गवारा नहीं करते हैं और हादीसे करीमा के तक़द्दुस के खिलाफ इस बात को समझते हैं। इस तरह से मुहद्दिसीन अहादीसे करीमा के तक़द्दुस का लिहाज करते। तो एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत यजीद इब्ने हारून, जो इमाम बुखारी के उस्ताद, उनके दादा उस्ताद सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं। जिंदगी भर इन्होंने हदीस शरीफ का दर्स दिया, लाखों की तादाद में इन्होंने हदीस याद की, अपने सीने में महफूज की। हजरत यजीद इब्ने हारून का जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद कुछ सालिहीन ने, कुछ नेक लोगों ने इन्हें ख्वाब में देखा। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि ख्वाब में जब मुर्दे नजर आए और मुर्दों से कोई बातचीत हो तो वो ख्वाब सच्चा होता है। उसकी वजह यह है, उलमा ने तहरीर फरमाया कि अल्लाह ताला ने आलम अजसाम और आलम अरवाह के दरमियान एक आलम और पैदा फरमाया जिसे आलम मिसाल कहा जाता है। आलम मिसाल के अंदर रूहें अपने अजसामे मिसालिया की शक्ल में सैर करने के लिए आती हैं, और इधर जिंदों की रूहें जब आदमी सो जाता है तो इसकी भी रूह सैर करने के लिए उसी आलम में जाती है। तो इधर से जिंदा की रूह सैर करने के लिए उस आलम में पहुंची और उधर से मुर्दे की रूह सैर करने के लिए उस आलम में आई। तो उसी आलम में दोनों की मुलाकात होती और दोनों की गुफ्तगू होती। तो हजरत यजीद इब्ने हारून का इंतकाल हो चुका है। कुछ सालिहीन ने इन्हें ख्वाब में देखा तो पहला सवाल इनसे ये किया कि ऐ यजीद इब्ने हारून, आपका तो इंतकाल हो चुका है, ये बताइए मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया, क्या सलूक हुआ आपके साथ कब्र में। ये बताइए कि क्या आपकी कब्र में भी मुनकर नकीर आए, क्या आपसे भी कब्र में सवाल हुआ है। कब्र में बताइए कितने सवाल होते हैं, बताइए। हमारे सामने ये बड़े मियाँ बैठे हैं, बताइए क्या सवाल होता है कब्र में जी? 3 सवाल होता है। पहला सवाल क्या होता है? मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन। तो मुर्दा मोमिन है तो क्या जवाब देता है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल मा दीनों का, तेरा दीन क्या। तो मुर्दा मोमिन है तो क्या जवाब देता है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। और तीसरा सवाल होता है जो इन तीनों सवालों में सबसे मुश्किल सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके मुनकर नकीर पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल। मुनकर नकीर ये नहीं कहते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र नबी, इसी तरह से ये भी नहीं कहते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रसूल, कि अगर इस तरीके से वो सवाल करें तो इसी सवाल में जवाब दी। मुनकर नकीर पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ये जो मर्द हमारे सामने खड़े हैं, ये जो मर्द कामिल खड़े हैं, इनके सामने तो इनके बारे में तो क्या कहता था। तीसरा सवाल ये होता है तो अगर मुर्दा मोमिन होता है तो फौरन जवाब देता है हुआ नबीयुना सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनका मैं कलमा पढ़ता था, जिनके जिक्र की महफिलें में मुनाकिद करता था, जिनकी नातें पढ़ता था, जिनकी आमद की मैं खुशियां मनाता था, जिनकी आमद का मैं जश्न मनाया करता था, ये वही हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये 3 सवालात मुर्दे से होते हैं। हजरत यजीद इब्ने हारून से उनके इंतकाल के बाद पूछा गया कि ये बताइए कि मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया, और ये बताइए कि क्या मुनकर नकीर आपके भी कब्र में आए थे और क्या आपसे भी ये तीनों सवालात हुए।
हजरत यजीद इब्ने हारून ने फरमाया कि हाँ, जब तुम लोग मुझे दफन करके चले गए तो मुनकर नकीर मेरी भी कब्र में आ गए। और जैसे ही मुनकर नकीर ने मुझसे कहा मन रब्बु का, ऐ यजीद बिन हारून तेरा रब कौन है, तो मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पर अपना हाथ फेरा और मैंने मुनकर नकीर से कहा कि इन्हीं सवालों का जवाब पढ़ाते पढ़ाते तो ये दाढ़ी सफेद हो गई। इन्हीं सवालों का जवाब पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी भर इन्हीं सवालों का जवाब मैं लोगों को पढ़ाता रहा। इन्हीं सवालों का जवाब पढ़ाते पढ़ाते तो मेरी ये दाढ़ी सफेद हो गई। अब मुझे से ये पूछा जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मुनकर नकीर ने कहा सदकता या यजीद इब्न हारून, यजीद इब्ने हारून तूने सच कहा। उसके बाद फिर मुनकर नकीर मेरी कब्र से फौरन चले गए और अल्लाह ने मुझे बख्श दी, मेरी मगफिरत फरमा दी। तो ये शान अल्लाह के नेक बंदों की होती है जिनके बारे में किसी शायर ने कहा न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने। तो ये शान उलमा और मुहद्दिसीन की होती। इमाम अबू दाऊद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इमाम अबू दाऊद जो साहिबे सुनन अबी दाऊद हैं, ये खुद फरमाते हैं कि मैंने 5 लाख हदीसें याद की सनद के साथ। कितनी हदीसें? 5 लाख हदीसें सनद के साथ मैंने याद की हैं। आज इस जमाने में ज्यादा नहीं, सनद के साथ, सनदों मतन के साथ सिर्फ 100 हदीसों का अगर हाफिज तलाश किया जाए तो चिराग लेकर के ढूंढना पड़ेगा कि 100 हदीसों का हाफिज हमारी जमात में सनदों के साथ कौन? इल्ला माशाअल्लाह। सनद के साथ और रावियों के हालात पर गहरी नजर, कौन सी हदीस की किस दर्जे की है और ये हदीस कितने तुरुक से मरवी है, किस तरीके का कौन सा लफ्ज है, इस जमाने में 100 हदीसों के ताल्लुक से अगर तलाश किया जाए तो चिराग लेकर के ढूंढना पड़ेगा। हजरत इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैंने 5 लाख हदीसें याद की और 5 लाख हदीसों में फिर मैंने 4800 अहादीस का मजमुआ तैयार किया है जो सुनन अबी दाऊद के नाम से मशहूर है। इमाम अबू दाऊद भी पूरा दिन हदीस शरीफ का दर्स दिया करते थे और इनकी जुबान पर वही हद्दसना अखबरना और क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा जारी रहता था। इनका एक मर्तबा का वाकया है कि अपने घर में ये तशरीफ फरमा, इतने में सुनते हैं कि घर पे कोई आकर के दस्तक दे रहा, दरवाजा खटखटा रहा। इमाम अबू दाऊद ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई सहल बिन अब्दुल्लाह अत-तुस्तरी बिबाबी। सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी आपके दरवाजे पर खड़ा, यस्ताज़िनु अलैक, ये आपसे इजाजत मांग रहा, आपसे मिलना चाहता है। सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी का नाम बताइए, आप लोगों ने सुना है? पूरे मजमे से सवाल है, किसी ने सुना है इनका नाम? किसी ने नहीं सुना। ये आशिकान औलिया की जमात जिन्हें मशहूर औलिया किराम का नाम भी नहीं मालूम है। हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी वो अजीम बुजुर्ग हैं, ऐसे अजीम ये वली हैं जिनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि कुछ ऐसे औलियाए किराम हैं कि उनके इंतकाल के बाद भी सुबह क़यामत तक उनके तसर्रुफात और उनकी करामतों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ औलियाए किराम तो ऐसे हैं कि महज उनकी ज़ाहिरी हयात तक ही मामला रहता है, मगर कुछ औलियाए किराम ऐसे होते हैं
कि दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी उनकी करामतों का सिलसिला थमता नहीं है, बल्कि सुबह क़यामत तक उनकी करामतों का सिलसिला जारी रहता है। वैसे साहिबे कश्फो करामत होते हैं। उन्हीं औलिया किराम में से एक हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी, इतने अजीम वली, बल्कि उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, हमारी पुष्टपनाही कर रहे हैं, हमारी तायद में लगे हुए हैं। साहिबे दुर्रे मुख्तार ने दुर्रे मुख्तार के मुकद्दमे में जिन औलिया किराम का नाम बनाम तज़किरा किया है, जिनके बारे औलिया का तज़किरा किया है, बड़े बड़े औलिया किराम का जो नाम लिया है, उनमें एक नाम हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी का भी लिया। दुर्रे मुख्तार का खुतबा आप हजरात भी देख सकते हैं। हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी अपने जमाने के बहुत बड़े वली हैं। अल्लाह की बारगाह में एक अजीम मुकर्रब बंदे हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्हें वजाहत और मकबूलियत हासिल है। वो इमाम अबू दाऊद जो अपने जमाने के अजीम मुहद्दिस हैं, उनके दरवाजे पर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, या अबा दाऊद हाजा सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी बिबाबिका, ऐ इमाम अबू दाऊद सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलने की इजाजत चाह रहा है। हजरत इमाम अबू दाऊद ने जब सुना कि मेरे दरवाजे पर हमारे जमाने के एक बहुत बड़े वली तशरीफ लाए हुए हैं, ये मेरे लिए किस कदर खैर और बरकत की बात है, दरवाजा उन्होंने खोल दिया और इरशाद फरमा रहे हैं कि ताल ऐ सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी, आप अंदर तशरीफ ले आइए। हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी बाहर खड़े, अंदर वो नहीं आ रहे। क्या बात है कि साहिबे खाना बुला रहे हैं कि आप अंदर आइए, मगर वो अंदर नहीं जा रहे। हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी ने कहा, या अबा दाऊद इन्नी जीतुका लिहाजा वला अदखुल हत्ता तक़ूला ली क़ज़यतुहा हत्तलिमका। आए इमाम अबू दाऊद, मैं आपकी बारगाह में अपनी एक हाजत लेकर के आया हूँ, एक जरूरत लेकर के आया हूँ, और जब तक आप अपनी जबान से ये वादा नहीं फरमा लेंगे कि हत्तल इम्कान मैं तुम्हारी हाजत को पूरी करूंगा, तुम्हारी जरूरत को पूरी करूंगा, उस वक्त तक मैं अंदर कदम नहीं रख सकता। आप पहले वादा कीजिए, उसके बाद फिर मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ, आपकी चौखट पर कदम रख सकता हूँ। अगर इस जमाने में आपके दरवाजे पर कोई आलिम पहुंच जाए, और खास तौर से अगर किसी साहिब सरवत, किसी मालदार के दरवाजे पर कोई आलिम पहुंच जाए और कहें कि जनाबे आली मेरी एक जरूरत है, एक जरूरत लेकर के आपके पास आया, तो आप तो सोचने पर मजबूर होंगे कि कहीं हजरत चंदा न मांगने लगे, कहीं चंदे के लिए ना आए, या कहीं कर्ज मांगने के लिए तो नहीं आए, पैसे के लिए तो नहीं आए। बगलें झांकने लगेंगे, इधर उधर देखने लगेंगे, कुछ बहाना मारेंगे कि हजरत जरा दूसरे वक्त तशरीफ लाइएगा, अभी मैं बिजी हूँ, जरा एक काम पर जा रहा हूँ। और अगर वो आलिम फोन करेंगे तो आपका फोन नहीं रिसीव होगा, या फोन आप उठाएंगे तो कहेंगे कि हजरत आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा फिर से बोलिए। इस तरह के हीले हवाले करेंगे, आप टाल मटोल करेंगे। यहाँ अपने जमाने का एक अजीम वली है, अल्लाह की बारगाह का एक मुकर्रब बंदा है, वो अपने जमाने के मुहद्दिस हजरत इमाम अबू दाऊद के दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजा खुला है, साहिबे खाना कह रहे हैं कि आप अंदर तशरीफ ले आइए, मगर वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी एक हाजत लेकर के आया हूँ, और जब तक अपनी जबान से आप ये वादा नहीं करेंगे कि मैं आपकी हाजत पूरी कर दूंगा, उस वक्त तक मैं अंदर नहीं आऊंगा। हजरत इमाम अबू दाऊद ने वादा फरमाया क़ज़यतुहा हत्तल इम्कान, हत्तल इम्कान मैं आपकी हाजत पूरी करूंगा, आपकी जरूरत मैं पूरी करूंगा। हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह अंदर दाखिल हो, अंदर आप दाखिल होते हैं। चलिए, लग रहा है कि हमारे इन भाइयों को उम्मीद हो चली है कि अब शायरों का नंबर आने वाला है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आ रहे हैं और आगे की कुर्सी पर कब्जा कर रहे हैं। शायद इनको कुछ खबर लग गई।
इमाम अबू दाऊद ने फरमाया कि हत्तल इम्कान मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा, आप अंदर तशरीफ ले आइए। हजरत सहल इब्न अब्दुल्ला अंदर दाखिल होते हैं। अब मेरे भाई जरा गौर से सुनो, हजरत सहल इब्न अब्दुल्ला इमाम अबू दाऊद के सामने अपनी कौन सी हाजत रख रहे हैं, जरा गौर से सुनो। फरमाया या अबा दाऊद अखरिज ली लिसानकल्लज़ी तुहद्दिसु बिही अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता उक़ब्बिला। आए इमाम अबू दाऊद, आप अपने जमाने के अजीम मुहद्दिस हैं। आप सुबह से लेकर के शाम तक हदीस शरीफ पढ़ाया करते हैं। आपकी जबान पर सुबह से लेकर के शाम तक हद्दसना अखबरना का वजीफा जारी रहता है। आपकी जबान पर सुबह शाम अल्लाह रसूल की बातें रहा करती हैं। हदीस शरीफ का दर्स होता है। आपकी जबान पर काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा जारी रहता है। आपकी वो जबान कैसी मुकद्दस और पाकीज़ा जबान है, जिस जबान से कभी ना तो गाली गुलूज सादिर हुई है, जिस जबान से ना तो कभी फहश गोई हुई है, जिस जबान से ना तो कभी कोई बकवास वाली बात हुई है, बल्कि आपकी जबान ऐसी पाकीज़ा जबान है कि आपकी जबान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों का दर्स दिया है। हदीसें आप पढ़ाते रहते हैं। ऐ इमाम अबू दाऊद, जिस जबान से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पढ़ाते हैं, उस जबान को जरा अपने मुंह से बाहर निकाल दीजिए। मैं उस जबान का बोसा लेना चाहता हूं। तो वो जबान कितनी पाकीज़ा जबान है, जिस जबान ने ना तो कभी फहश गोई की, ना उस जबान ने कभी गाली गुलूज किया, ना उस जबान ने कभी किसी से झगड़ा किया, ना उस जबान ने कभी कोई बकवास की है, बल्कि उस जबान पर अगर कोई बात जारी हुई है तो अल्लाह रसूल की बात जारी हुई है। उस जबान से कुरान करीम की तिलावत हुई है, उस जबान से हदीस शरीफ का दर्स दिया गया है। वो जबान कितनी पाकीज़ा और मुकद्दस जबान है, जिस जबान से कुरान पाक की तिलावत की जाए। ओ हुफ़ाज़े किराम, जिन्होंने अपने सीने में कुरान पाक की अमानत को महफूज किया, जिनके सीनों का आलम यह है कि हदीस शरीफ में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ जुइल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन नार महतरक। यानी अगर कुरान करीम किसी चमड़े के अंदर कर दिया जाए, फिर वो चमड़ा आग के अंदर डाला जाए, तो आग उस चमड़े को नहीं जला सकती। यह हदीस शरीफ है कि अगर कुरान करीम चमड़े के अंदर कर दिया जाए, चमड़े में कर दिया जाए, फिर वो चमड़ा आग में डाला जाए, तो आग उस चमड़े को नहीं जला सकती। और अगर वो चमड़ा आग में जलेगा तो जलने से पहले उस पर जो अल्लाह का कलाम लिखा होगा वो कलाम उठा लिया जाएगा। ये नहीं हो सकता है कि आग कलाम इलाही को जलाए या उस जगह को जलाए जहां पे कलाम इलाही महफूज है, आग उसे नहीं जला सकती है। तो हदीस शरीफ में इरशाद हो रहा है कि लौ जुइल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन नार महतरक। यानी अगर कुरान करीम चमड़े के अंदर कर दिया जाए, फिर वो चमड़ा आग के अंदर डाला जाए, तो आग उसे नहीं जला सकती है। इस हदीस शरीफ के तहत मुहद्दिस मक्की हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिरकातुल मफातिह में तहरीर फरमाते हैं कि जब चमड़े को आग नहीं जला सकती है, जिस चमड़े के अंदर कुरान पाक महफूज हो, जिस चमड़े के अंदर कुरान पाक लिखा हुआ हो, आग उस चमड़े को जब नहीं जला सकती है, फमा सन्नुका बिजौफिल हाफिज अल्लज़ी इस्तक़र्रा फ़ीहिल कुरानुल करीम। यानी जब वो चमड़ा जिसके अंदर जिसमें कुरान पाक अगर कर दिया जाए, उस चमड़े को आग नहीं जला सकती है, तो उस हाफिज कुरान का सीना भला आग कैसे जला सकती है, जिस सीने के अंदर अल्लाह का कलाम महफूज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खाकी कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, अज़मते हाफिज़े कुरान, दारुल उलूम गुलशन खाकी। फरमाया कि
जिस हाफिज़े कुरान के सीने में कुरान पाक मुस्तकिर है, कुरान पाक महफूज है, भला उस सीने को आग कैसे जला सकती है। बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह तहरीर फरमाया कि अगर अजाब के फरिश्ते उसे अजाब देने के लिए उसके मुंह की तरफ आते हैं तो कुरान करीम बीच में हायल हो जाता है और कुरान करीम अजाब के फरिश्तों से कहता है कि अजाब के फरिश्तों हरगिज हरगिज इसके मुंह को हाथ मत लगाना, इसलिए कि इस मुंह के अंदर जो जबान है उस जबान से ये कलामुल्लाह की तिलावत करता था, उस जबान से ये कुरान करीम पढ़ा करता था। हरगिज हरगिज इसके मुंह को हाथ मत लगाना, इसके मुंह से दूर हो जाओ। फिर अजाब के फरिश्ते उसके हाथ की तरफ आते हैं, फिर वही कुरान करीम बीच में हायल हो जाता है और कुरान करीम अजाब के फरिश्तों से कहता है, ऐ अजाब के फरिश्तों हरगिज इसके हाथ को मत छूना, इसके हाथ को अजाब मत देना, इसलिए कि वह ऐसा मुकद्दस हाथ है, ऐसा पाकीज़ा हाथ है, ऐसा बाबरकत हाथ है कि इन हाथों में ये कुरान करीम थामा करता, इन हाथों से कुरान पाक उठाया करता था, इसलिए इन हाथों को हरगिज अजाब मत देना। फिर उसके बाद अजाब के फरिश्ते जब उसके पांव की तरफ जाते हैं तो फिर वही कुरान करीम हायल हो जाता है और कुरान करीम अजाब के फरिश्तों से कहता है कि अजाब के फरिश्तों हरगिज इसके करीब मत आना, इसलिए कि जब ये मदरसे में जाया करता था और इसके हाथ में कुरान करीम होता था तो ये हाथ में कुरान करीम होता था और इन्हीं कदमों पर चल करके, इन्हीं कदमों से चल करके ये मदरसे में जाया करता था और हिफ्ज़े कुरान करीम के लिए इन्हीं कदमों पर चल करके जाया करता था। इसलिए अजाब के फरिश्तों इन कदमों से दूर रहना, इन्हें अजाब मत देना। इस तरह से हाफिज़े कुरान के सीने में अगर कुरान पाक महफूज है, यानी उसे याद है, याददाश्त उसकी बरकरार है, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद यही है कि वह अजाब कब्र से, अजाब नार से महफूज रहे। और अगर उस पर अजाब होगा तो जैसे चमड़े के ताल्लुक से उलमा ने यह तहरीर फरमाया है कि अगर वो चमड़ा जलने वाला होगा तो जलने से पहले पहले कुरान पाक उसमें से उठा लिया जाए, उसके बाद ही चमड़ा जल सकता है। ये नहीं हो सकता है कि कुरान पाक लिखा भी हो और वो चमड़ा जल जाए। तो इसी तरह से अगर कोई शख्स जिसको दुनिया में हाफिज जी कहा जा रहा है, उसे दस्तार हिफ्ज भी दी गई है, अगरचे उसे हाफिज जी लोग कहते हैं, हाफिज साहब कहते हैं, मगर उसकी कब्र पर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अगर किसी वजह से अजाब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी याददाश्त सलामत। कुरान पाक याद करने के बाद वो भुला बैठा है, कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है, नाम का सिर्फ हाफिज है मगर उसके सीने में कुरान पाक महफूज नहीं है। लोग उसे हाफिज साहब जरूर कहते हैं मगर कुरान पाक उसे याद नहीं है। वरना जिस हाफिज कुरान के सीने में कुरान पाक महफूज है, हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब वो चमड़ा, जिस चमड़े के अंदर कुरान पाक महफूज हो, उस चमड़े को आग नहीं जला सकती है, तो भला हाफिज कुरान के सीने पर जहन्नम की आग कैसे असर कर सकती है जिस सीने के अंदर अल्लाह का कलाम महफूज। और हाफिज कुरान को जो अजमतें और फजीलतें हासिल हैं, इनमें उनके वालिदैन का भी बड़ा हिस्सा, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी बहुत इज्जत अता फरमाएगा। और मैंने जो अपने मुताले की रोशनी में समझा कि जो तलबा मदारिस में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, ये असातिज़ा उनके क्या होते हैं? रूहानी बाप होते हैं। क्या होते हैं? रूहानी बाप। जो हकीकी बाप हैं उन्होंने तो ला करके मदरसे में डाल दिया,
उसे कोई समझ नहीं थी, कोई तमीज नहीं थी, उसे लिखना नहीं आता था, कुछ पढ़ना नहीं आता था, कोई शऊर उसे नहीं था। उसे शऊर मिला है, कब मिला है? जमीन असातिज़ा की बारगाहों में आकर के उसने जानवे तलब मुस्तह किया है, मदरसे की खाक छानी है, इन असातिज़ा की खिदमत में रहा है, इनकी तालीम और तरबियत में रहा है, तो इन असातिज़ा ने उन्हें शऊर बख्शा है। इन असातिज़ा के फैज़े सोहबत से उन तलबा को शऊर की जिंदगी मिली है, उन्हें कुरान करीम का दर्स मिला है, उन्हें जो इल्म हासिल हुआ है इन असातिज़ा की बरकत है। तो ये असातिज़ा उनके रूहानी बाप हैं, बल्कि इनके हुकूक भी कम नहीं हैं। तो अल्लाह ताला जैसे उनके हकीकी वालिदैन को क़यामत के दिन इज्जत से सरफराज फरमाएगा, इसी तरह से अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि असातिज़ा जो हाफ़िज़े कुरान के रूहानी बाप हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी इज्जत अता फरमाएगा और इन्हें भी इज्जत से और इनाम व इकराम से नवाजेगा। जिस तरह से हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीहि उलबिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ऊ अहसनु मिन ज़वी शम्सी फ़ी बुयूतिकुम। यानी जिसने कुरान पाक पढ़ा, यानी उसे याद किया और उस पर अमल किया, तो उसके वालिदैन को अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसा खूबसूरत ताज अता फरमाएगा कि वो ताज सूरज से भी ज्यादा हसीन और जमील होगा, सूरज से ज्यादा रोशन और मुनव्वर होगा। ये खुशखबरी जिस तरह से उसके हकीकी वालिदैन के लिए है, इसी तरह से उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इन असातिज़े किराम के लिए भी वो खुशखबरी है जो उन तलबा के, उन हुफ़ाज़े किराम के रूहानी बाप हैं। अल्लाह ताला इन असातिज़ा का साया सलामत रखे। अब शायद मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा और चूंकि ये 11वीं शरीफ का भी मौका है, कल के शब 11वीं शरीफ की शब है, तो मैं औलियाए किराम के ताल्लुक से हदीस शरीफ के 3-4 अल्फाज हैं, उनकी तशरीह कर दूं, फिर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लेता हूं। हदीस कुदसी में इरशाद हुआ है कि जब बंदा, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा मेरी बारगाह में महबूब हो जाता, महबूबियत का मकाम वो पा लेता, तो मैं उस बंदे का कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका वो पांव हो जाता हूं जिससे वो चला करता है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा, अल्लाह ताला जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, इंसानी आज़ा से पाक है। फिर हदीस शरीफ का क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि बंदा जब तक महबूबियत के मकाम पर फाइज नहीं हुआ था, उस वक्त तक सिर्फ उतना ही सुनता था जितना आम इंसान सुना करते, और जब महबूबियत के मकाम पर फाइज हो गया तो अल्लाह ताला उसे ऐसी कुव्वते समाअत अता फरमाता है कि अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा रहेगा बगदाद मुअल्ला में, मगर उसका मुरीद दुनिया के किसी भी खित्ते से अगर उसकी बारगाह में इस्तिगासा करेगा, उसे पुकारेगा, या गौस अल मदद कहेगा, या शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी शैलिल्लाह कहेगा, तो बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर रह करके अपने मुरीद की पुकार को सुनेंगे और उन अल्लाह के हुक्म से हाजत रवाई करेंगे। यही वजह है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यदि अला मुरीदी का समाए अल-अर्द, यानी मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पर ऐसे ही साया फगन है जैसे कि आसमान रुए जमीन पर साया फगन है। दुनिया के किसी भी खित्ते में आप चले जाइए, रुए जमीन के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, हर जगह आसमान आप
आपको ऊपर नजर आएगा। तो इसी तरह से सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साया उनके मुरीद के सर पर रहा करता है कि जहां भी उनका मुरीद रहे सरकार गौसे पाक का दस्ते करम उस मुरीद के सर पर साया फगन हुआ करता है। और उसकी निगाहों का आलम ये होता है कि जब तक वो महबूबियत के मकाम पर फाइज नहीं हुआ था उस वक्त तक सिर्फ उतना ही देख सकता था जितना आम निगाहें देखा करती हैं, मगर जो महबूबियत के मकाम पर फाइज हो गया तो अब माफौकल फितरत कुव्वते मुशाहिदा का वो मालिक हो जाएगा और बगदाद की सरजमीन पर रहकर अजमेर मुअल्ला के सरजमीन पर रह करके अपने मुरीदों के हाल को भी देखेगा, मुरीदों पर उसकी नजर होगी। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह ताला के तमाम शहरों का मुशाहिदा अपनी निगाहे वलायत से किया। और किस तरह किया है? फरमाते हैं कखर दला, जैसे कि राई का दाना हथेली पर रख दिया गया हो इस तरह मैंने किया। और ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया, दो बार